निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वर्ड निगोशिएबल क्या मतलब होता है? निगोशिएबल मींस कि जो चीज एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सके उसको हम निगोशिएबल कहते हैं। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? जब हम इसको अपने फाइनेंशियल सिस्टम के में हम बैंक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो क्या होता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन चीजें आती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है और तीसरी चीज हमारा चेक है। इनको हम क्या कहेंगे? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। The defines negotiable instrument as promissory note, bill of exchange, or a check payable to order or bearer. Bearer instruments mean an instrument the same for payment as a bearer. Bearer क्या होता है? Bearer मतलब कि जिसकी भी वो कस्टडी में वो इंस्ट्रूमेंट होगा, वो कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी कोई भी हो सकता है। यानी अगर उसके हाथ में वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो वो बियरर है और जाके उसका वो पैसा रिसीव कर लेगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या है? मींस एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल ओनली टू अ पर्सन whose name appears on the face or back of the instrument as payee or endorsee. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या है? कि मैं एक चेक इशू कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद असलम को पे किया जाए। यानी मैं एक तरह का एक ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, एक एडवाइस कर रहा हूँ, एक इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहा हूँ। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कहा जाएगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन क्या है जी? लॉ क्या कहता है? द वर्ड निगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। जैसे मैंने पहले बताया कि एक बंदे से दूसरे को वो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो जाएंगे उनको हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। The word instrument means a written document by which a right is created in favor of a person. The term negotiable instrument literally means a written document which creates a right in favor of somebody and freely transferable delivery. ठीक है जी? क्या हो गया कि एक चेक मैंने इशू किया पे टू मोहम्मद असलम। अब उसके पास भी राइट है कि मोहम्मद असलम उसको फर्दर भी ट्रांसफर कर सकता है, यानी फ्रीली ट्रांसफरेबल है आगे भी। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या कहेंगे? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है जी? प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रोमिसरी नोट क्या है? प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of amount only to a certain person or to the order of a certain person bearer of the instrument। यानी एक रिटन फॉर्म में लिखा गया एक पेपर होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि इतनी अमाउंट फला बंदे को दे दें, या जिस बंदे को वो आगे कह रहा है उस बंदे को दे दें, या इस इंस्ट्रूमेंट को उठाए हुए जो भी आपके पास आएगा उसको वो अमाउंट दे दें। ऐसे पेपर को क्या कहेंगे या ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे? प्रोविजरी नोट। ये इसका स्पेसिमेन है जी। इसमें देखें कहा गया है कि RS 10,000 ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे रमेश सन ऑफ ऑफ मेरठ और ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड टू रमेश। ठीक है जी? इसमें वो इंस्ट्रक्शन ये दी जा रही है कि 10,000 रुपए संजीव ये दे रहा है कि इंस्ट्रक्शन कि 10,000 रुपए जो वैल्यूज मैंने रिसीव कर ली है उनके अगेंस्ट आप रमेश को पे कर दें। प्रोमिसरी नोट के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक मेकर और या ड्रॉर होता है और दूसरा पे ही होता है। मेकर और ड्रॉर कौन होता है? जो इस इंस्ट्रूमेंट को बना रहा होता है, जो चेक इशू कर रहा होता है, जो हमारा अकाउंट होल्डर होता है उसको क्या कहते हैं? कहते हैं मेकर या ड्रॉर। और जो उसकी अमाउंट रिसीव कर रहा होता है उसको प्रेजेंट करने के बाद उसको हम क्या कहते हैं? पे। ठीक है जी? और इस पिछले सिनेरियो में हमारा ड्रॉर कौन है या मेकर कौन है? संजीव। और पे कौन है? पे वो है जो अमाउंट रिसीव कर रहा है, वो कौन है? रमेश। ठीक है जी?
The person who makes the note and promise to pay the amount stated therein in the above specimen, Sanjeev is the maker or drawer. और pay क्या है? The person to whom the amount is payable in the above specimen is Ramesh. Bill of exchange क्या होता है जी? Bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a person to pay a certain sum of money only to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. Bill of exchange क्या है? उसी तरह एक अनकंडीशनल राइटिंग पेपर है जिसमें लिखा जाता है कि इतनी अमाउंट जो है वो फलां बंदे को दे दें, या आगे अगर वो किसी बंदे को वो देता है, इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है, उसका नाम लिखता है, तो आप उसको पेमेंट कर लें जो वो चेक लिए हुए आपके पास आएगा। ये स्पेसिमेन है जी, इसमें क्या है? 5 months after pay torn order the sum of rupees 10,000 only for value received. राजीव ने इशू किया समीर को कि 10,000 रुपए इसको समीर को पे कर दिए जाए। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक ड्रॉर होता है जो इंस्ट्रूमेंट को इशू कर रहा होता है, जैसे मैं, अगर मेरा एक चेक है, मैं चेक एक इशू कर रहा हूँ यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का फलां बंदे को, उसमें मैं उसका नाम लिख रहा हूँ कि इसको इतनी अमाउंट दे दें, तो मैं उसमें क्या हो गया? ड्रॉर हो गया या मेकर हो गया। अच्छा, ड्राई कौन हो गया? जिसने उसकी पेमेंट करनी है, यानी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, ठीक है जी। और पे कौन हो गया? जिसने उसकी अमाउंट लेनी है, यानी हमारा कस्टमर। और इसमें फिर तीनों में क्या हो गया? राजीव है इस इंस्ट्रूमेंट में, राजीव ने ये इंस्ट्रूमेंट इशू किया, इंस्ट्रक्शंस दी हैं समीर को कि जो आप ये वैल्यू रिसीव कर लोगे उसके अगेंस्ट 10,000 रुपए 5 महीनों के बाद आप टॉर्न को दे दें। तो संजीव इसमें क्या है? ड्रार है, समीर क्या है? ड्राई है, और टॉर्न क्या है? इसमें पे है। और जिसमें ये टाइम मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम बिल कह देते हैं। यानी स्पेसिमेन में लिखा गया कि 5 महीनों के बाद ये हम पे कर दें टॉर्न को, तो इसको हम क्या कहेंगे? टाइम बिल। और जिसमें टाइम मेंशन नहीं किया जाता उसको हम क्या कहेंगे? डिमांड बिल। ठीक है जी, ये प्रोविजरी नोट हो गया और बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब हम पढ़ेंगे चेक। इसको आपने जरा ध्यान से पढ़ना है, देखना है, क्योंकि ये आपकी डेली की एक्टिविटी हुआ करेगी और इसको आपने इग्नोर नहीं करना। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज की ही एक टाइप है, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। यानी क्या है? स्पेसिफिक बैंक के ऊपर ही ड्रॉन ऑन होता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक यूपीएल का चेक होगा और आप जाके हबीब बैंक के काउंटर से कैश ले ले, ऐसे नहीं होगा। नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन डिमांड। और ऐसे भी नहीं होगा कि आपके पास चेक आया ही नहीं है तो आप उसकी पेमेंट कर दें, यानी ऑन डिमांड हमने पेमेंट करनी है।